जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2021 में बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए कुल 8,415 पदों के लिए CSBC द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा एवं फिजिकल के बाद अंतिम रूप से कुल 18,323 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, जिनका मेरिट लिस्ट बनना था, जिसमें फाइनली 8,415 अभ्यर्थियों का चयन होना था, जो काफ़ी दिनों से प्रतीक्षारत थे, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था और फाइनली अब रिजल्ट आ चुका है, जिसमें अंतिम रूप से 8,246 पदों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जिनमें गोरखा बटालियन के लिए आरक्षित 169 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नहीं पाए जाने के कारण से यह पद रिक्त रह गया है। तो साथियों, अब जानें कि जारी मेरिट लिस्ट में किस कोटि का कट ऑफ कितना रहा। तो बिना देर किए आइए देखते हैं। सामान्य कोटि में कुल 3,072 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें मेल का कट ऑफ 76% है और फीमेल का 74% है। EWS कोटि में कुल 817 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें मेल का कट ऑफ 68% गया है और फीमेल का 62% गया है। अब आइए SC का जानते हैं। SC कोटि में कुल 1,307 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है, जिसमें मेल कैटेगरी में कट ऑफ 68% है और फीमेल में 46% है। ST कोटि में 82 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए गए हैं, जिसका कट ऑफ मेल में 60 है और फीमेल का 50 है। अब EBC में कुल 1,470 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें मेल का कट ऑफ 72% है और फीमेल का 60। BC में कुल 980 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें मेल का कट ऑफ 72 और फीमेल का 68 है। BC वुमेन कुल 245 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिसका कट ऑफ 64% है। होमगार्ड में मेल का कट ऑफ 42% है और फीमेल का 46% है। तो कुल मिलाकर मेल में आप देखें 76, 68, 68, 60, 72, 72 और होमगार्ड में 42। तो जनरली आप यदि अपना परसेंटेज आप 70 रख पाते हैं तो मान के चलें कि आप सफल अभ्यर्थियों की श्रेणी में रहेंगे। और फीमेल में आप कट ऑफ देखें, सामान्य सिर्फ 74, सामान्य में 74, EWS 62, SC 46, ST 50, EBC 60, BC 68 और BC वुमेन 64 सफल अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एवं जो इस बार करीब 10,000 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं, वो अपने आप को असफल नहीं समझें। असफलता के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं, जैसा कि अगर किन्हीं 4 अभ्यर्थियों का कट ऑफ एक ही है और उनमें से उम्र में जो सबसे बड़े हैं तो उसका चयन किया गया, तो आप निराश ना होएं। आप भी पास हैं, आप भी सफल अभ्यर्थी की श्रेणी में हैं। आपकी उम्र कम होने की वजह से आप मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सके, तो आप फाइनली सफल हैं। आने वाले एग्ज़ाम में आप फिर से आजमाएं और आने वाला एग्ज़ाम अब बहुत दूर नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर करीब 12,000 सिपाही के पद के लिए विज्ञापन जारी होने वाला है, तो आप निराश ना होएं। अब आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफल होंगे। आपका एक अनुभव भी काम करेगा और जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका योगदान अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर करा लिया जाना है। सफल अभ्यर्थियों का अब सिर्फ मेडिकल और
चरित्र सत्यापन शेष रह गया है। चरित्र सत्यापन में भी ऐसे अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाएंगे जिनके ऊपर अभी मुकदमा लंबित चल रहा है। मैं इस मामले पर आने वाले वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा कि कैसे जानबूझकर या जानकारी के अभाव में अपराध के शिकार हो जाते हैं और वह सरकारी नौकरी लेने से वंचित रह जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सतर्क रहें, सावधान रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।